जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, ये भर्ती आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके 827 पोस्ट निकाले गए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको एडवांस प्रोसेस के साथ में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, ताकि जब आप आपका फॉर्म भरे तो आप इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर सके और आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको बिना स्किप के पूरा देखना है और कहीं पर कोई भी सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 21 मार्च 2026 से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर निकाली है, और उसके साथ ही आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि कांस्टेबल वेटरनरी पर 10वीं प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस, कांस्टेबल ड्राइवर पर 10वीं, साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आपके बाकी के ट्रेड है वो देख सकते हैं, जैसे कि कांस्टेबल गार्डनर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास 1 ईयर की ITI हो, या फिर आपके पास 10वीं के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सभी जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी दी गई है। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 है और मैक्सिमम कुछ पोस्ट पर 23 है और कुछ पोस्ट पर 25 है। फिर सैलरी किस तरह से मिलेगी वो भी जान सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह होगा वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका जो अन्य डिटेल है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप गाइज क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज पोस्ट अप्लाइंग फॉर में आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है वही ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेबल वाटर कैरियर है मेल, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस पर सिलेक्ट करने के बाद में जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 10वीं है। साथ ही आपको बोला है कि आपके पास 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट। तो बेसिकली जो भी ट्रेड आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे आता है आपका नेम। अब आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। मिडिल नेम है तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर अब आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़ करके है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर फिर से आते पॉइंट पर, और जो आपका फादर नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देना है। आपकी मदर्स का नेम आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका इनमें से जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड मैरिड जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें जनरल ओबीसी कोई फीस पे करनी है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप यहाँ पर गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज इन जाति से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1980 से लेकर के 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1984 या फिर 2002 के चिल्ड्रन या डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप वो पर्सन है जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है और उसको जॉब करते हुए 3 साल हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करें उस पर। अगर हाँ तो आप इस वाले में यस करें। या फिर अगर आपके पास 1 ईयर का कोर्स है यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स है उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले के ऊपर यस करेंगे, जो कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। तो आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के अंदर आपको आपके बॉडी के उस निशान के बारे में लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है, और कहीं पर भी अगर ये है बट ये परमानेंट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है परमानेंट, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो देने का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो 10th
आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद में आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। अगर आपके मार्कशीट या फिर मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप NA यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इश्यूड यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। पहले ईयर, यहाँ से फिर आपका मंथ और यहाँ से डे। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर साइंस एज मेन सब्जेक्ट या फिर एनी सब्जेक्ट वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए साइंस एज मेन सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया। अब आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप यहाँ पर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। अब आती है 12वीं की जानकारी। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर सेम वे में आपके 12वीं की जानकारी देंगे कि आपने किस बोर्ड के द्वारा की है और किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप लिखेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है। कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कीजिए कि किस ईयर में और किस मंथ में आपने की है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है कि जैसे कि PCM, PCB या फिर आर्ट्स, तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने एड्रेस डिटेल आती है। तो एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आप सबसे पहले विलेज टाउन के अंदर जो आपके विलेज या फिर टाउन का नाम है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिए। तहसील अगर आपकी कोई लगती है तो आप तहसील के बारे में भी आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन सा है उसका नाम देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस कर देंगे। अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो आप यहाँ पर इनमें सभी में नो कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे है कि क्या आपके ऊपर कभी कोई केस दर्ज हुआ है या फिर कोई FIR दर्ज हुई है या फिर किसी केस में आपको दोषी पाया गया है, किसी केस में आपको बरी किया गया है। तो बेसिकली आप इन सभी में नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड में डिजिट वाला पासवर्ड लगाना है और 6 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही उससे कम होना चाहिए। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर 6 अंकों का डाल दीजिएगा। उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा, यहाँ पर टिक कीजिएगा एंड देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है उन सभी को आप यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ चेक करते हुए आएंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट में यहाँ पर इन दो के ऊपर टिक करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपकी रेशन ID मिल चुकी है, आप इसको नोट करेंगे एंड यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। शार्प, फोकस एंड क्लियर फॉर्मेट JPG की या फिर PNG का साइज यहाँ पर आपका 500 KB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर और ब्लैक या फिर ब्लू इंक द्वारा होना चाहिए। 200 KB से कम आपके सिग्नेचर का साइज रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी साइज फाइल है आपकी साइन की वो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। अब आप यहाँ पर नीचे आइए, आपको बोला है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। आप यहाँ पर ये जो रेशन ID है वो नोट कर लीजिए पहले तो, और इसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज बेसिकली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा फोटो साइन अपलोड करने के बाद में, और तभी उनके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आप फोटो साइन अपलोड करके आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।